नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनना, अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बाग की जहाँ पर कभी लोग पिकनिक मनाने आते थे। कुछ अपने पेरेंट्स के साथ या फिर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते थे। बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सभी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते थे। लेकिन इस बाग में कुछ ऐसा हुआ कि लोग यहाँ पर आने के लिए डरने लगे। सभी के दिलों में एक डर बन गया। यहाँ पर वो दिन के समय आना तो बहुत दूर की बात है, वो इस बाग का नाम लेने से भी डरते थे। आखिर क्या हुआ था ऐसा इस बाग में, आइए जानते हैं। कहते हैं कि बाग के बीचों बीच एक झूला था जो एक भयानक राज छुपाए हुए है। दिन में ये झूला होता है वो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन रात के समय ये झूला अपने आप हिलने लगता है। और जो भी यहाँ पे चौकीदारी का काम करता है उसका कहना ये है कि झूला इस तरह से हिलता है जैसे उसको कोई झूल रहा हो। न जाने कौन सी ऐसी प्रेत आत्मा है यहाँ पर। ये वहाँ पर जितने भी चौकीदार काम करते थे उनने डर के कारण यहाँ पर काम ही छोड़ दिया। कहते हैं कई साल पहले इस बाग में 3 लड़के आए थे जिनके नाम थे अजय, रवि और मोनू, जिन्होंने उस बाग की बहुत कहानियाँ सुनी थी कि ऐसा होता है, वहाँ पर रात को झूले हिलते हैं, दिन के समय भी लोग जाने से डरते हैं या दोपहर के समय भी कुछ लोगों ने वहाँ पे झूले को हिलता हुआ देखा है। अब उन 3 जो दोस्त थे उनके माइंड में ये बात थी कि ऐसा कुछ होता है या महज ये कहानियाँ ही होती हैं। 10 में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ तो कहेंगे कि ये सब होता है और कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते वो वहाँ जाने की चाह रखते हैं और उनमें से ही आते थे ये 3 दोस्त। उन्हें बस ये था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और वो इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि हम रात के 12 बजे ही जाएंगे। वो बाग में पहुँचे, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। झूला ठीक उनके सामने था और उन्होंने देखा कि वो जो झूला है धीरे धीरे हिलता है, जैसे उस पर कोई बैठा है। जो वो बैठा है वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो झूला हिलते हुए ज़रूर दिख रहा था। अजय ने कहा, ये सब हवा का असर है, इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन इतना कहते ही तभी अचानक झूले की रफ्तार बढ़ने लगी। वो तीनों समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है। झूले की रस्सियाँ ऐसे कैसे हिल सकती है, वो भी बिना हिलाने से, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पूरी ताकत से झुला रही हो। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पत्तों पे बाग में चलता है ना, वैसी आवाज़ आई। पर आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा नहीं था कि ये आवाज़ आगे से आ रही है या उनको पीछे से आ रही है, नहीं, ये आवाज़ उनके चारों तरफ से आ रही थी। रवि जोर से चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई, जैसे ना उनकी हालत देखकर उन पे कोई हंस रहा हो। ये हंसी उनके दिलों में खौफ भर देने वाली थी। और फिर अचानक बाग में एक साया दिखाया गया और वो साया झूले के ठीक पास खड़ा था। लम्बा काला साया जिसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। उसके पास जाना मानो मौत को बुलाने जैसा था। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ ठंडी हवा का झोंका भी आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि पूरा माहौल सर्द और भारी हो गया है। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन
उनकी जो टांगे थी वो ऐसे थी कि वहाँ पर जम चुकी है, वो हिलना चाह रहे हैं तो भी वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे, और वो भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पा रहे। तभी अचानक झूले की रस्सियाँ टूटने लगी और वो साया झूले पर बैठा दिखाई दिया। उसने धीरे से उनकी ओर देखा, फिर जोर से चीखा। वो चीख इतनी भयानक थी कि तीनों के कान बस सुन ही हो गए। वो अब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। अजय और मोनू किसी तरह भाग निकले, लेकिन रवि वहीं रह गया। अजय और मोनू ने पलटकर देखा तो रवि बुरी तरह कांप रहा था। उस साई ने रवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रवि को छुआ, रवि की चीख सुनाई दी और वह अचानक वहाँ से गायब ही हो गया। अब अजय और मोनू की हिम्मत टूट चुकी थी। वह बाग से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वह उसी झूले के पास आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार वे किसी तरह उस बाग से बाहर निकले, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि उस बाग में जिसने भी झूले के पास जाने की हिम्मत की, वो वापस कभी लौटा ही नहीं, और अब उस बाग के झूले पर वही रहस्यमयी साया बैठती है। तो दोस्तों, क्या आप उस झूले के पास जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस रहस्यमयी साये का सामना कर पाएंगे, या फिर आप भी उन गायब लोगों की तरह बिना कोई निशान छोड़े कहीं खो जाएंगे? तो ये थी आज की हमारी एक खौफनाक झूले की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।